अच्छा जी, कोशिश करते हैं आज हम लोग वेरिएशंस का जो टॉपिक है उसको वाइंड अप करें, क्योंकि वेरिएशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया था किस चीज़ को कहते हैं जी वेरिएशन, क्या होती है बेसिकली वेरिएशंस? हाँ जी, वेरिएशन मैंने एक जनरल सा बताया था उसके बारे में। आपने वो बताया था इसके बारे में। लिखा हुआ है कहीं पे आपने? नहीं लिखा है। नोटबुक कहाँ है आपकी? वो नहीं ना। नोटबुक तो रोज़ लाया करें ना आप लोग। नोटबुक के ऊपर जो चीज़ें बताता हूँ वो तो नोट किया करें। ठीक है। मुझे तो पता ही नहीं था आप लिख नहीं रहे उस दिन से, वरना मैं आपको उस दिन ही कह देता। अच्छा जी, तो वेरिएशंस क्या होती हैं जी? मिर्ज़ा आप बताएं। वेरिएशन किसी भी प्रोडक्ट में तरह का काफ़ी चीज़ें, उसका जिस तरह का बैकग्राउंड, उसका हैंडल, उसके अंदर का पॉकेट्स, जिप्स, लेदर, ये चीज़ें। आधा आंसर ठीक है, आधा आंसर ठीक नहीं है। जी सी भाई, वेरिएशंस क्या है? किसी भी चीज़ का उसका साइज, उसकी क्वालिटीज़ और उसका कलर और उसका जो लेदर फैब्रिक या किसी भी चीज़ पेंट वगैरह जो हमारे पास अवेलेबल हो, वेरिएशन। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं एडिशनली कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ, जो मेन पॉइंट है वो ऐड करता हूँ। अपने कस्टमर्स को जितनी ज़्यादा आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट के हवाले से, लेट सपोज मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि लेट सपोज मैं ईबे पर या अमेज़ॉन पर शर्ट सेल कर रहा हूँ या मैं शर्ट सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप सबको पता है कि शर्ट्स के अंदर हम हर एक इंसान का शर्ट का साइज़ डिफरेंट होता है। किसी को स्मॉल आता है, किसी को मीडियम, किसी को एक्सेल, किसी को 2XL, किसी को 3XL, किसी को इवन 4XL, ठीक है। सबके बॉडी टाइप्स डिफरेंट होते हैं, किसी के रेगुलर हैं, कुछ स्लिम होते हैं, कुछ जो होते हैं बिग होते हैं। बॉडी साइज़ भी, बॉडी का जो है वो भी डिफरेंट होता है पोस्चर। उसके अलावा जो शर्ट्स हैं उसके अंदर जो कपड़ा होता है उसके अंदर भी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। लाइक कोई कॉटन की शर्ट हो सकती है, उसके अंदर कॉटन फ्लीस की शर्ट भी हो सकती है। कुछ लोग लेकरा की शर्ट्स भी पहनना पसंद करते हैं जो स्ट्रेच वाली होती हैं, ठीक है। कुछ वाटर प्रूफ वाली भी वाला कपड़ा भी पहनना पसंद करते हैं कि जो स्विमिंग वगैरह भी कर सकें वो। तो हर एक कस्टमर की एक चॉइस होती है अपनी। अब आप जितनी ज़्यादा कस्टमर को ऑप्शंस दोगे ना ईबे पर, अमेज़ॉन पर या डिफरेंट मार्केट्स पर, जितनी ज़्यादा आप कस्टमर को सहूलतें प्रोवाइड करोगे अपने प्रोडक्ट के हवाले से, साइजिंग में, कलर में, मटेरियल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? वेरिएशंस। अब वेरिएशंस की एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं ईबे पर, यहाँ पर जाकर रैंडमली मैंने शर्ट्स की एग्जांपल दी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोलो शर्ट्स। पोलो शर्ट्स, तो आप देखिए आपके सामने जी पोलो शर्ट्स आ जाएंगी। एग्जांपल के तौर पे मैं ये यहाँ से एक रैंडम कोई भी ये वाली लेट्स सपोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस शर्ट को सिलेक्ट किया, सो आई कैन सी कि मुझे यहाँ पर वेरिएशंस में क्या नज़र आ रहा है जी? कलर्स नज़र आ रहे हैं जो वो ऑफ़र कर रहा है सेलर। इस वक्त तो हम लोग बायर ही है ना, तो हमें ये नज़र आ रहे हैं बेसिकली कलर्स। उसके बाद साइजेस नज़र आ रहे हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 2XL, ठीक है। और सम टाइम यहाँ पे लोग मटेरियल का ऑप्शन भी बना देते हैं वेरिएशन में कि लोग अपनी मर्ज़ी का मटेरियल भी पसंद कर लें, ठीक है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें साइजिंग के ऊपर जो है ना कलर का फ़र्क, पैसों का फ़र्क होता है। मतलब अगर आप ब्लैक कलर लेते हो तो ब्लैक एंड वाइट का एक ही रेट है, अगर आप येलो कलर का लेते हो तो उसका रेट डिफरेंट है। साइज़ में भी कई दफ़ा ऐसा होता है लोग साइजिंग के ऊपर पैसों का फ़र्क करते हैं, कलरिंग पर नहीं करते। ये आप लोगों पे खुद पे डिपेंड करता है। और इवन अगर आप लोग यहाँ पे वेरिएशन उस बना रहे हो एक और जिसमें आप मटेरियल भी ऐड कर रहे हो, यहाँ पर उसमें मटेरियल तो नहीं किया हुआ। अब डेफिनेटली हर कपड़े का हिसाब एक जैसा तो नहीं है। कुछ जो है वो आपको 500 रुपये किलो भी कपड़ा मिलता है, कुछ आपको 1500 रुपये किलो भी कपड़ा मिलता है। क्वालिटीज़ का हिसाब है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन भी बनाओगे
तो डेफिनेटली आपकी जो प्राइसिंग है वो आप लोग की चेंज होगी। आप लोग उसके ऊपर डेफिनेटली, अगर आप लोग मटेरियल के ऊपर भी कस्टमर को ऑप्शन दे रहे हो, तो कॉटन की जो शर्ट होगी उसका रेट और होगा, लेकरा की जो शर्ट होगी उसका डेफिनेटली रेट और होगा। तो आप लोग रेटों के ऊपर भी वेरिएशन सेट कर सकते हैं प्राइसिंग के साथ। वो आगे चल के हम लोग आज कोशिश करेंगे, अगर आज हमारा वेरिएशन का टॉपिक ख़त्म हो तो ये सारा काम हम लोग सीखें। तो उससे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या इस बंदे ने प्राइसिंग के ऊपर को फ़र्क डाला हुआ है। अब ये देखें, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। इसने बिल्कुल एक चीज़ की हुई है जो मुझे अच्छी लग रही है। अब ब्लैक और एक्सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसकी क्या प्राइस हो गई? 7.99 पाउंड्स, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेट तकरीबन $9.90 बनते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली US डॉलर के अंदर। तो ये बंदा पैक में पैक बना के सेल कर रहा है। ये जो चीज़ बहुत यूनिक है, ये काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसने ये पैक सेल कर रहा है, ब्लैक के 2 पैक। अगर आपको इकट्ठे 2 ब्लैक चाहिए, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, क्या होगी प्राइस? अपडेट होगी प्राइस, हो गई ना। और अगर यहाँ पे एक और पैक सेल कर रहा है, पैक ऑफ 3 ब्लैक, ये 21.99 का। अब इसके अंदर ये पैक ऑफ 4 भी डेफिनेटली इसने बनाया होगा, ब्लैक, पैक ऑफ 4 ब्लैक, 4 ब्लैक शर्ट्स का पैक। अब देखिए साथ में इमेज भी चेंज हो रही है जितने का पैक बना हुआ है, और 4 से बड़ा पैक इसने किसी कलर का नहीं बनाया हुआ। अगर मुझे कलर चाहिए, लेट्स सपोज ये बर्गंडी कलर, 4 का इसने पैक बनाया हुआ, 29 पाउंड्स का। अगर आप सिंगल लेना चाह रहे हैं तो सिंगल में भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट करना है बर्गंडी, एंड यू कैन सी कि आपको सिंगल वेरिएशन के साथ भी ये प्रोडक्ट मिल रहा है 7.99 पाउंड्स का। अगर आप उसने पैक्स बनाए हुए हैं वेरिएशन में, आप ये भी काम कर सकते हैं। आप वेरिएशन में कस्टमर को ऑप्शन ही देनी है ना, वेरिएशन में कस्टमर को ऑप्शन देनी है, अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, मटेरियल पे, कलर पे, साइज़ पे पैक बना सकते हैं, डील्स बना सकते हैं। अब ये वैसे उसने डील्स बनाई हुई हैं। जो बंदा भी यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने जाएगा, उसको यहाँ पे नज़र आएगा जी यार वाई नॉट कि मैं 2 इकट्ठी खरीद लूँ, वाई नॉट यार मैं 3 का पैक खरीद लूँ, वाई नॉट मैं 4 खरीद लूँ। जब वो 4 पे सेलेक्ट करेगा तो उसको प्राइस ज़्यादा रीज़नेबल लगेगी और देखेगा कि मुझे तो डिस्काउंट प्राइस पे 4 मिल रही हैं। इस तरह मुझे एक जो है वो मिल रही है तकरीबन $10 की, और इस तरह अगर मैं ये 4 खरीदता हूँ तो 4 मुझे मिल रही है 37 की, तो मेरी ही बचत है। ठीक है, क्लियर है बात? जितनी वेरिएशंस बीच में ऐड की हैं, इसकी लिस्टिंग में से उतनी क्वांटिटी कम होती जाएगी। हाँ बिल्कुल। एक अलग टॉपिक है, आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी इतना बता देता हूँ कि जब आप लोग ईबे स्टार्ट करते हो, ईबे का नया स्टोर, स्पेशली जब आप नया स्टोर लॉन्च करते हो, बिल्कुल आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, बिल्कुल कोई हिस्ट्री नहीं होती ईबे के साथ, और आप लोग एक नया अकाउंट साइन अप करते हो, तो फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, ईबे जो है वो आपको इतनी ज़्यादा लिमिट आपके अकाउंट पर नहीं देता कि आप खुल डुल के काम कर सको। ठीक है, खुल डुल के काम करने का मतलब कि आपका जो दिल करता है, जो आपको लगता है हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, और आप उसको कर भी सकते हो, बनवा भी सकते हो, बेच भी सकते हो, या इवन उसको ड्रॉप शिप भी कर सकते हो करने, अगर आप समझते हो कि मेरी सोर्सिंग बड़ी स्ट्रांग है। तो अकाउंट के ऊपर चीज़ लगेगी तो सेल होगी ना। तो अकाउंट के ऊपर ईबे लिमिट ही नहीं देता कि आप इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगा सको। लेट सपोज आपको ईबे लिमिट देता है 10 आइटम्स की। कई लोगों को अच्छी लिमिट भी मिल जाती है, कई लोगों को नहीं मिलती है। अमूमन नए अकाउंट्स पे 10, 12, 15 आइटम से ज़्यादा नहीं मिलती, या मैक्सिमम जो आजकल मिल रही हैं वो आजकल थोड़ा सा बढ़ाया, 100 आइटम्स अप टू $500 या $1000 तक जो है वो कर रहे हैं सेल। इतनी आप सेलिंग कर सकते हो और इतनी ही प्रोडक्ट लगा सकते हो। अब लेट सपोज अगर आपको 100 आइटम्स भी मिलती हैं लगाने के लिए, 100 आइटम्स अप टू $1000, तो अगर आप चाहो तो ये वाली प्रोडक्ट लगा के अपनी लिमिट पूरी कर सकते हो, एक प्रोडक्ट में सारी लिमिट ख़त्म। क्योंकि इसकी जितनी आपने क्वांटिटी लगानी है ये भी आपकी उस लिमिट के अंदर कंसीडर की जानी है। उस वक्त ये एक प्रोडक्ट नहीं कंसीडर होना, जितनी आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी लगाते जाएंगे ईबे उसको डिक्लेयर करता जाएगा अपने सेंस के अंदर, लिमिट क्वांटिटी डिक्लेयर करता जाएगा। क्वांटिटी लिमिट ही होती है। सर कलर मतलब हम ज़्यादा करेंगे तो वो क्वांटिटी में ऐड होगी, क्वांटिटी में ऐड होगी, और क्वांटिटी को ईबे जो है लिमिट में काउंट करता है। तो अगर आपको लेट सपोज 10 आइटमें लगाने की इजाज़त है ईबे पे, और आप इसको सेलिंग करने की इजाज़त $200 की महीने की, लेट सपोज नए अकाउंट पे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रोथ होती है, ईबे आपकी लिमिट बढ़ा देता है। तो
हम वर्स्ट सिनेरियो में देखते हैं कि लेट्स सपोज आपको 10 प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत है और $200 की आप सेल कर सकते हो, या इवन $500 की आप कर सकते हो। तो 10 का मतलब ये नहीं होगा उस वक्त कि आप 10 ज़्यादा अपनी मर्जी की आइटमें लगा लो। आप एक ही ऐसी प्रोडक्ट लगाओ, उसकी 10 क्वांटिटी रख दो, वो ख़त्म हो जाएगी, आप दूसरी आइटम नहीं लगा सकते। या उसका हल बेहतरीन क्या होता है, जो लोग नए हैं वो क्या करते हैं, अपना स्टोर ग्रो करने के लिए वो वेरिएशन के ऊपर कसर खा लेते हैं, वो क्वांटिटी 1 रख के सेल करते हैं। वो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट नहीं करते स्टार्टिंग में, ठीक है। वो वेरिएशन वाले सिंगल प्रोडक्ट करते हैं जिसके अंदर 1 साइज़ 1 कलर प्रोडक्ट होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को वो ट्रेंडिंग को ढूंढ के वो हंट करके अपने प्रोडक्ट को स्टोर पर लगाते हैं और ऐसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिनमें साइजिंग और कलर के प्रॉब्लम्स नहीं है, या वेरिएशन आते ही नहीं है उस प्रोडक्ट पर, या अप्लाई ही नहीं होते। ऐसी सूरत में वो 10 प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये आगे चल के टॉपिक था, लेकिन चले हाँ जी बताएं। सर इसमें मतलब कि जैसे सालों में अगर एक बंदे को 10 जो रजिस्ट्री में उसकी ऑप्शन मिली है, तो वो वेरिएशंस नहीं बनाता अपनी, लेकिन अगर पिक्चर 4-5 कलर की ऐड कर लेता है और नेक्स्ट पेज में लिखवा सकता है। बिल्कुल, ये आप लोगों की एक अपनी क्रिएटिविटी है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। आप लेट्स सपोज वेरिएशंस तो लगा नहीं सकते बिकॉज ऑफ दी लिमिट इशू की वजह से। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन कर सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि वी सपोर्ट कस्टमाइजेशन, कलर वेरिएशंस एंड साइज वेरिएशन एज वेल। तो इफ़ यू नीड एंड योर कस्टम साइज सेंड योर कस्टम साइज मेजरमेंट्स वाया द मैसेज ऑन eBay एंड वी विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। तो जैसे ही आप लोग नीचे लिख सकते हो, अगर आपको अगर अपना साइज़ कंफर्म नहीं है तो आप अपनी मेजरमेंट्स करके हमें मेजरमेंट्स भी eBay पर भेज सकते हो। हम उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट आपका ऑर्डर डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। अमूमन अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो जिसके अंदर वेरिएशंस होती हैं और बायर ने वो प्रोडक्ट लेनी है और आपने लगाई नहीं है वेरिएशंस, तो बायर खुद पहले कॉन्टैक्ट कर लेता है। लेकिन असूलन आप लोगों को लिखना चाहिए, बायर को गाइड करना चाहिए, ताकि वो कंफ्यूज अगर हो भी गया, आपकी वेरिएशंस नहीं लगी हुई देख के, तो डिस्क्रिप्शन पढ़े तो उसको पता चल जाए कि मैंने पहले मैसेज ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये एक अच्छी मतलब सोच है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जी। आज हम लोग इसको लगाने का तरीका देखते हैं। हम लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक कर देते हैं। लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक करते हैं, लिस्ट एंड आइटम। तो नई आइटम लगाने की जगह हम लोग जो कल हम आइटम एक लगा रहे थे उसी को ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो ये इसी को हम लोग ड्राफ्ट कर लेते हैं, जो ड्राफ्ट है उसको रिज्यूम करते हैं। सो वी कैन सी के ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर की हैं। आइटम स्पेसिफिक्स, टाइटल, कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी क्लियर। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये पर्सनलाइजेशन मैंने आपको बताया था, पर्सनलाइजेशन इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कस्टमर को बताने के लिए कि आपने किस किस तरह की कस्टमाइजेशन आप करवा सकते हैं हमसे। पर्सनलाइजेशन आपको यस करना पड़ेगा, मतलब कि आप कस्टम काम करते हो। कस्टमाइजेशन तो सर ऑप्शनल है ना? वो तो ऑप्शनल है, वो आप करना चाह रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहे तो ऊपर नो कर दें, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट हैंडमेड है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद यूनिट क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी के ऊपर कल आप लोगों को बताया था, एक कन्फ्यूजन आप लोगों को थोड़ी सी आ गई थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने कल आप लोगों को बताया था, एक होती है यूनिट क्वांटिटी, एक होती है हाली क्वांटिटी, ठीक है। जो क्वांटिटी होती है वो तो हम लोगों को पता है तादाद को कहते हैं। अब यूनिट क्वांटिटी में हम लोग ये देखेंगे कि अगर लेट सपोज हम लोग कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो eBay पर या अमेज़ॉन पर या किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम लोग सेल कर रहे हैं और उसको हम लोग पैक बना के सेल कर रहे हैं। अभी आपने एक एग्जांपल देख ली है पैक ऑफ 4 की, तो वो जो पैक ऑफ 4 है वो क्वांटिटी तो ख़रीदने वाला उसको 1 नहीं कंसीडर करेगा, लेकिन ख़रीदने वाले को पता है कि ये 4 का पैक है जो मैं 1 ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। तो उस वक्त जब आप लोग 4 का पैक बना रहे होगे तो उस वक्त यूनिट क्वांटिटी में आप लोग क्या लिखोगे? 4। क्वांटिटी में आप लोग वही सिलेक्ट करोगे। क्लियर है सर? वो तो कल आपने ये भी बताया था कि मतलब कि एक बैग है, उसमें उसके साथ पीसीज भी लेट्स सपोज आ रहे हैं, वो शोल्डर आ रहे हैं, जिप्स जो भी साथ में हम एक्स्ट्रा डालते हैं,
बल्कि वो भी यूनिट क्वांटिटी में आते हैं, लेकिन उसकी प्राइस सेम रहती है। इसमें तो प्राइस बढ़ रही है ना। मैं आपकी बात नहीं फॉलो कर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मतलब कल आप कह रहे थे कि वो यूनिट क्वांटिटी जो है उसके साथ हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, लेकिन प्राइस हमारी सेम रहती है। इसमें तो यूनिट क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, साथ में प्राइस भी तो बढ़ रही है। देखें, इसको हम लोग कंसीडर भी तो वेरिएशंस के अंदर कर रहे हैं ना। पहली चीज़ तो ये, कल तो वेरिएशंस की बात नहीं हुई थी उस दिन। अभी बात ये है कि आप लोग वेरिएशंस के अंदर ही तो मैंने आपको एक ऑप्शन दिया ना कि देखें, एक बंदे ने अपना दिमाग लगाया, वो कह रहा है कि जी मैं वेरिएशंस तो बना ही रहा हूँ, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, वाइट कलर कस्टमर अपने बायर्स को ऑफर कर रहा हूँ, साइज़ की भी ऑप्शंस कस्टमर को दे रहा हूँ, तो वाई नॉट मैं उनको एक पैक की ऑप्शन भी दे दूँ। ठीक है, अगर आप पैक बना रहे हैं तो पैक के अंदर सिनेरियो एक डिफरेंट हो जाता है। वो तो आपकी फिर जाहिर बात है मजबूरी है, जब आप बेच ही इकट्ठे रहे हो पीसेस, एक एक पीस की जगह आप कह रहे हो मैं 4-4 या 5-5 का यूनिट का सेट बना लेता हूँ, तो प्राइस तो शुरू बढ़ानी ही पड़ेगी ना। वो तो एक ऑब्वियस सी बात है, उस प्राइस में तो आप बेच नहीं सकते 5 का सेट, जिसमें एक पीस मिलता है और जिसमें 5 पीस मिलता है, प्राइस सेम तो हो नहीं सकती। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है ना। वो एक आपकी अपनी दिमाग की क्रिएटिविटी है कि आप कहते हो कि नहीं यार, सारे लोग मार्केट के अंदर एक फुटबॉल सेल कर रहे हैं $50-50 का, मिसाल के तौर पे आप कहते हो नहीं यार मैं थोड़ा क्रिएटिव काम करना चाह रहा हूँ, मैं 4 फुटबॉल इकट्ठे सेट बना के फ़ोटोज़ वगैरह एडिटिंग करके खूबसूरत सी मैं 4 फुटबॉल इकट्ठे बेचूंगा और 4 फुटबॉल की मैं प्राइस रखूँगा 120। जो बायर होगा वो इतना समझदार होता है, उसको पता होता है कि एक चीज़ मार्केट के अंदर $50 की मिल रही है और मुझे 4 मिल रही है 120 की, तो वो 120 वाली लेगा कि 50 वाली लेगा? 50 वाली 120 वाली ऑब्वियसली लेगा वो, क्योंकि 4 वाली के उसको 4 पीस 120 के मिल रहे हैं और वही एक पीस उसको 50 का मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों की अपनी क्रिएटिविटी है कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करना है। वेरिएशंस को पैक बनाने के लिए यूज़ करना है, विदाउट यूनिट आपने सिंगल यूनिट काम करना है। अगर आप लोग कहते हो कि नहीं मैंने पैक बनाना ही नहीं है, पैकिंग के अंदर काम ही नहीं करना, मैंने सिंगल यूनिट ही भेजना है, तो ठीक है, यूनिट क्वान्टिटी में आप 1 कर दें, क्वान्टिटी भी आप 1 कर दें। ईबे ने इसको कंसीडर नहीं करना, ईबे के लिए इसकी वैल्यू नहीं है। ईबे के लिए मेन वैल्यू किसकी है? क्वांटिटी की। ईबे ने ये नहीं देखना कि आपने एक पैक जो आप सेल कर रहे हो उसके अंदर 10 पीस हैं कि उसके अंदर 50 पीस हैं। सर एक चीज़ और, वो जो हम एक्स्ट्रा चीज़ डालेंगे वो क्वांटिटी में ऐड होगी? वो नहीं वो नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि ईबे को उससे कंसर्न नहीं है ना। वो सेलिंग में वो जो ईबे हमें लो करता है। नहीं, ईबे ने मिसाल के तौर पे, अब मैं क्लियर करता हूँ इनका पॉइंट, मिसाल के तौर पे ईबे ने आपको लिमिट दी 10 आइटम्स लगाने की, ठीक है, मतलब आप 10 शर्ट्स लगा सकते हो। अब वो 10 शर्ट के अंदर आप ट्रिक ये खेलते हो, आप कहते हो कि जी मैं वेरिएशन लगाता हूँ, वेरिएशन के अंदर मैं बना देता हूँ बेसिकली पैक, क्वांटिटी में 1 ही रख देता हूँ, लेकिन मैं पैक बना देता हूँ पैक ऑफ 5 शर्ट्स, नीचे क्वांटिटी सेलेक्ट कर देता हूँ 1। तो जिसने भी वो 1 खरीदनी है उसने 5, उस खरीदने वाले को पता होगा मैं 5 शर्टों के पैसे दे रहा हूँ। आइटम हमारी ये कंसिडर होगी। ठीक हो। ईबे ने फॉलो करना है क्वांटिटी वाली ऑप्शन को, ईबे ने यूनिट वाले को फॉलो नहीं करना। यूनिट में आप 5 लिखते हो 10 लिखते हो, वो आपकी और बायर की बात है। ईबे ने उसको 1 क्वांटिटी कंसिडर करना है, वो हमारी एक आइटम सिलेक्ट हुई है। बिल्कुल, वो आप लोगों की अपनी दिमाग की बात है, आप क्रिएटिविटी किस तरह की करते हो। आप शायद 10 का सेट बना लेते हो, आप कहते हो यार मुझे ज़्यादा तो है नहीं है, तो 10 का इकट्ठा ही लगाते हैं डिस्काउंट प्राइस के ऊपर, पैसे आए तो जरा 4 पैसे बचे हैं भी। ईबे ने उसको 1 क्वांटिटी डिक्लेयर करना है। जब आपका ऑर्डर सेल होना है, ईबे ने उसको 1 क्वांटिटी कहना है, आपकी 1 क्वांटिटी सेल हुई है। हाँ, अगर आप उसमें साइज़ कलर लगा देते हैं पैक बना के, तो वो आपके कंसिडर होने हैं। साइजिंग ना लगाएं, आप उसमें कलर ना लगाएं, 1 कलर 1 साइज़ का प्रोडक्ट लगाएं, पैक बना के लगा दें, नीचे क्वांटिटी सेलेक्ट कर दें 1। सर अगर हम स्मॉल मीडियम लार्ज का एक पैक बना के सेल करते हैं, वो एक ही काउंट होगा या वो फिर 3 काउंट होगा? आपको उसके अंदर क्वांटिटी जो आप सेलेक्ट करेंगे ना, क्वांटिटी के मुताबिक तो वो एक ही प्रोडक्ट होगा। मिसाल के तौर पे आपने सेलेक्ट किया मेरे पास इसकी 1 क्वांटिटी है, जी सर, 1 आपने लिख दिया ईबे के अंदर, और आपने फोटोज़ के अंदर लिख दिया पैक ऑफ 3। अब देखने वाले को पता है कि जी पैक है, 3 का पैक है, मीडियम लार्ज और एक्सेल का। खरीदने वाले को पता है कि ये 3 का पैक मैं खरीद रहा हूँ, उसने क्वांटिटी 1 सेलेक्ट करनी है, ऑर्डर प्लेस कर देना। हमने क्योंकि फ़ोटोज़ के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ था कि पैक ऑफ 3, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था ये पैक ऑफ 3 है, आप एक ही खरीदेंगे लेकिन उसके अंदर आपको 3 आएंगे। समझ गया बात को? लेट क्यों हो गया?
हो गई थी जनाब। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं साथ साथ मामला। अच्छा जी, तो अभी हम कल वाले रिपीट कर रहे हैं, कोई नई चीज़ अभी तक तो की नहीं है। आज हम लोग प्राइसिंग के ऊपर मैंने उस दिन बताया था आपको कि आपको दो तरह के मेन ऑप्शंस मिलेंगे, ऑक्शन और बाय इट नाउ। ऑक्शन पे मैं क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को क्या होता है, बाय इट नाउ पे क्या होता है। बाय इट नाउ सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि फिक्स प्राइस वाली चीज़ें होती हैं। हमेशा याद रखना है कि आप लोगों की वेरिएशन बाय इट नाउ फिक्स प्राइस वाली लिस्टिंग के ऊपर ही आप लोग वेरिएशंस लगा सकते हो। ऑक्शन वाली चीज़ों के ऊपर आप कलर साइज ऑफर तो नहीं कर सकते ना। अगर आप उस पर भी कलर साइज ऑफर करोगे तो वो तो ब्रांड न्यू ही हो गई, वो एंटीक भी ना हुई और वो ब्रांड न्यू भी ना हुई, ठीक है ना। तो ब्रांड न्यू चीज़ के ऊपर आप लोग हमेशा कलर साइज ऑफर कर सकते हो। इसकी एग्जांपल इसी तरह से आप लोगों ने लेट्स सपोज कुछ जूते खरीदने हैं, शर्ट्स खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, आप किसी भी स्टोर पे जाते हो, वहाँ पर जाके उसको कहते हो यार ये कोई डिज़ाइन पसंद करते हो, उसके अंदर आप कहते हो यार इसमें मुझे ब्लू कलर दो, इसमें मुझे पर्पल कलर दो, ब्लैक कलर दो, वो आपको देता है क्योंकि उसके पास अवेलेबल होते हैं। तो वो आपको उस वक्त देगा और आप उसको कहोगे ठीक है ओके। तो नई चीज़ है तो उसके अंदर कलर ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है ना। अगर उसके पास कोई एंटीक चीज़ रह गई है या उसकी सालों से नहीं बिक रही या उसका लेफ्ट ओवर रह गया हुआ है जिसके पास वो आर्टिकल बनना ही बंद हो गया, तो वो आपको उसको कहेगा इसके अंदर साइज़ नहीं है लेकिन नया है, वो एक अलग मामला हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना है जो फिक्स प्राइस बाय इट नाउ वाली प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर आप लोग कलर साइज ऑप्शन देते हो अपने बायर को, ठीक है। ऑक्शन वाली लिस्टिंग्स के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। ऑक्शन में तो आपको पता है, मैंने बताया था कि बिडिंग होती है, बोली लगती है। तो बोली वाली लिस्टिंग में हमेशा ऐसी प्रोडक्ट्स ही होंगी जो कि एंटीक है, ट्रेडिशनल है या लेफ्ट ओवर रह गई हुई है। क्लियर? तो जैसे ही हम यहाँ पे बाय इट नाउ करेंगे तो यहाँ पे आप ऊपर जाके देखें एक ऑप्शन ऑन हो गया होगा जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएशंस। ये देखिए ये ऑप्शन ऑन हो गया, पहले यहाँ ऑप्शन नहीं था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं इसको ऑप्शन पे करता हूँ एंड यू कैन सी कि यहाँ से जो वेरिएशन का ये जो बटन है ये गायब हो जाएगा। इसको दोबारा करते हैं बाय इट नाउ पे। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वेरिएशंस का, ये देखें वेरिएशंस। क्लियर है? तो बाय इट नाउ पे करने के बाद आपने इसको करना है वेरिएशंस पे क्लिक। आज हम लोग वेरिएशंस को एंड करेंगे, कोशिश करेंगे हमारी वेरिएशंस आप सबको करनी है आज। कल आप लोगों का प्रैक्टिस डे होगा, कल आप लोगों को उसमें एक एक प्रोडक्ट लगवाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों ने वेरिएशंस मुझे लगा के दिखानी होंगी बारी बारी यहाँ पे। तो वेरिएशंस आपने किस तरह से लगानी है, हमेशा याद रखना है वेरिएशंस के अंदर जितनी हम लोग ऑप्शंस अपने कस्टमर्स को देते हैं ना, मिसाल के तौर पे साइज़, कलर, मटेरियल, ठीक है, या पैक, अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हो अपनी वेरिएशन, पैक, डील। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी है तो वेरिएशंस के अंदर आती हैं, लेकिन इनको कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट की सिंगल चीज़ का नाम इसका एट्रीब्यूट है। अब साइज़ है ना, है तो वेरिएशंस है लेकिन साइज़ क्या है? एट्रीब्यूट्स है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, इस तरह ज़्यादा अच्छे समझेंगे आप लोग। आपके जिस्म के कितने हिस्से हैं? हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, ठीक है। ये सारे आपकी जिस्म के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इसी तरह शर्ट्स के अंदर इसके कितने हिस्से हैं? साइज़ है, कलर है, मटेरियल है, ये सारे से क्या है? एट्रीब्यूट्स। लेकिन क्या है बेसिकली एट द एंड? वेरिएशंस, ठीक है। आपके जिस्म के सारे हिस्से हैं ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, नाक, कान, हाथ, पाँव, ठीक है, आंखें, ये आपके सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये सारे जब ओवरऑल हम इसकी बात करते हैं, ओवरऑल इन सारे एट्रीब्यूट्स की, तो हम इसको वेरिएशंस कहते हैं इस ई कॉमर्स की हमारी ज़ुबान के अंदर। एट्रीब्यूट्स मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बॉडी की मिसाल दे, ठीक है। तो अब एट्रीब्यूट्स क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो हम अपने कस्टमर्स को ऑप्शन देना चाह रहे हैं वेरिएशंस के अंदर। मैं मिसाल के तौर पे आप ऐड पे क्लिक करूँगा,
अगर आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होता तो मुझे बताया करें, मैं जूम कर दिया करूँगा। तो एट्रीब्यूट्स के अंदर जी मुझे नज़र आ रहे हैं मॉडल, स्ट्रैप ड्रॉप, क्लोजर, बैग विड्थ, बैग डेप्थ एंड फैब्रिक टाइप, सेंड, बैग हाइट, करेक्टर, हैंडल स्टाइल, लाइनिंग मटेरियल, पैटर्न एंड थीम। आप कहते हो जी सर ऐसी तो कोई चीज़ भी नहीं है जिसमें हम लोग कस्टमर को ऑप्शन देना चाह रहे हैं, मैं कुछ अलग ऑप्शन देना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, आप ऐड योर ओन एट्रीब्यूट्स कर लें, अपना एट्रीब्यूट बना लें। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे ऑप्शन देना चाह रहा हूँ कस्टमर को साइजेस, ठीक है। अभी देखिए साइजेस का बन गया। अब साइजेस के अंदर मैंने साइज़ बनाने हैं। साइज़ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट योर ओन पे क्लिक करूँगा। अब जो साइज़ मैं यहाँ बनाऊँगा इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। साइज़ में पहला बनाता हूँ लेट्स सपोज स्मॉल, इसको मैं करूँगा ऐड, तो ये देखें यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। अब अगला मैंने बनाना है, यहाँ पे मैं करूँ, मिर्ज़ा आप आगे आ जाओ, कुछ चेयर आगे ले आया करो जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हो ना। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शंस एट्रीब्यूट्स पे हम लोग मीडियम बनाते हैं, तो मीडियम ऐड कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज हम एक और उसमें ऐड करते हैं जो कि लार्ज, लार्ज भी ऐड हो गया। अब तीनों बनाना चाह रहे हो या ज़्यादा बनाना चाह रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन दी कैटेगरी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं इसके अंदर साइज़ के अलावा मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ पे कलर भी बनाने हैं। इसमें मैं यहाँ पे मज़ीद एक एट्रीब्यूट और ऐड करूँगा। एक एट्रीब्यूट्स का नाम मैं रख लेता हूँ कलर्स, ठीक है, कलर्स। अब कलर्स के अंदर मैंने कलर ऐड करने हैं। सबसे पहला कलर कौन सा जी, रेड कर लेते हैं, को ब्लैक कर लेते हैं, और लेट्स सपोज रेड, ब्लैक और ग्रीन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये 3 कलर्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास साइज़ कितने हैं, 3 साइज़ है, 3 ही कलर है। अब कितनी क्वांटिटी बनेगी ये अंदाजे से आप रखेगा, मैं 1 रखता हूँ। हाँ जी, कितनी बनी चाहिए ये क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी बनेगी अगर मैं इनकी 1 रखता हूँ? 3। हाँ जी, कितनी क्वांटिटी बननी चाहिए, कितनी बननी चाहिए? हाँ जी, कितनी बननी चाहिए आपके ख्याल में? सर तीनों है तो 3 साइज है, 3 कलर है, आपको एक एक जोड़ा सबका, कितने बनेंगे? 3 सर। अच्छा अच्छा, ये सब ऐसे समझें, इसको ऐसे समझें। 3 साइज़ 3 कलर, डेफिनेटली आपके पास एक साइज़ अगर आपने बताया है तो स्मॉल के अंदर आपके पास रेड भी होगा, स्मॉल में आपके पास ब्लैक भी होगा, स्मॉल में आपके पास ग्रीन भी होगा, मीडियम में भी रेड होगा, मीडियम में ब्लैक भी होगा, मीडियम में ग्रीन भी होगा, लार्ज के अंदर रेड भी होगा, लार्ज में ब्लैक भी होगा, लार्ज में ग्रीन भी होगा। अगर मैं 1 क्वांटिटी रखता हूँ तो कितने बनते हैं ये? 9 पीस। आपको कैसे 3 नज़र आ रहे हैं? सर कह रहे हैं एक पीस रखा तो 3 ही है। चले एक एक भी रखते हैं। आपके पास 3 साइज़ हैं घर में काली शर्ट होंगे, जी सर। ठीक है, 3 आपके पास है ग्रीन कलर के, 3 आपके पास है रेड, तीनों अलग अलग साइज़ हैं। क्या चीज़? फिर तो वो 9 बनेगी। 9 ही बने। एक में 3 रखे तो ऐसे वेरिएशंस को आपने काउंट करना है, ऐसे काउंट करना है वेरिएशंस को। सिर्फ ये आपसे छोटा सा क्विज पूछने का मकसद यही था कि आपको आगे से पता चल जाए कि कितनी वेरिएशंस की मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूँ। मैं समझा सर एक एक रखना पीस। क्वांटिटी 1 ही रखी है हमने, लेकिन क्वांटिटी 1 नहीं हो हमारे पास तो वेरिएशन जितनी हमने लगा दी हैं जी जी, इन 9 वैसी बन जाती हैं क्वांटिटी। इनमें तीनों कलर ऐड करने हैं। जितने आपने कलर लगाए वो डेफिनेटली साइज से मल्टीप्लाई तो होना ही है ना। जी सर ठीक है। आप एक साइज़ भी यहाँ पर रखते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे स्मॉल के अंदर मैं सिर्फ लार्ज बेच रहा हूँ, अब कितनी बनती हैं जी? 3 लार्ज में 3 कलर आ गए। 3 मैंने 1 क्वांटिटी रखनी है, कितनी बनेंगे यूनिट्स? 3 बनेंगे ये। लार्ज के अंदर एक रेड, लार्ज के अंदर एक ब्लैक, लार्ज में एक ग्रीन, तो ये 3 टोटल बनती है। जी अगर मैं इन सब की 1 रखता हूँ सर। सर 9 कैसे ना बनेंगे? सर लार्ज का है एक, स्मॉल का एक, 3 मैं तो बोल रहा हूँ एक एक क्वांटिटी रखनी है सबकी। सबकी एक सब 3। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये कल मैं आप लोगों से प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों की मुझे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। अच्छा, साइज़, कलर और तीसरी, अब 3 एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो।
एक लिस्टिंग के अंदर, याद रखना 3 तरह के एट्रीब्यूट्स आप ऐड, इससे ज़्यादा नहीं आप ऐड कर सकते। क्लियर। अब तीसरा एट्रीब्यूट, लेट्स सपोज मॉडल, क्लोजर, थीम, पैटर्न, हैंडल। मैं कह देता हूँ जी यहाँ पे मैं रख देता हूँ साइज, कलर्स, यहाँ रख देता हूँ मैं मटेरियल, मिसाल के तौर पे। अब मटेरियल के अंदर मैं जी क्या करता हूँ, मटेरियल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, मटेरियल में मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ, एक है कॉटन और एक है पॉलिस्टर फ्लीस, मिसाल के तौर पे पॉलिस्टर फ्लीस, जिसका वो अमूमन ट्रैक सूट बनता है जिस कपड़े का। तो एक कॉटन आ गया, एक पॉलिस्टर फ्लीस आ गया। अब मुझे बताएं ये कितनी क्वांटिटी बनेगी अगर मैं इनकी 1-1 रखता हूँ एक साइज़ के अंदर। साइज़ एक ही है हमारे पास, कलर 3 है, एक ही साइज़ है और मटेरियल उसमें 2 है। 6 हो गए। 2 रेड में कॉटन और इसमें 2 ब्लैक में 2 सोचें इनका, इसका जवाब आप लोग ही देंगे अब मुझे। हाँ जी, क्या नज़र आता है जी? 6 है, 9 है। कॉटन लार्ज के 3 कलर, 3 और ब्लिस्टर लार्ज के 3 कलर। सिर्फ लार्ज ही है ना साइज? ये आप लोगों की मैनुअल प्रैक्टिस इसलिए करवाई है कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाएं, अदरवाइज इतना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ईबे खुद बता देगा। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ वेरिएशन कितनी बनी, 6। ये सिर्फ आपकी मैनुअल प्रैक्टिस करवाइए ताकि थोड़ा सा आप लोग दिमाग चलाएं, एक्टिव हो थोड़ा सा। कल जमाइयाँ ले रहे होते हैं ना क्लासों में, उस वजह से ठीक है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपको इंगेज रखें आप क्लास में। तो ये जैसे ही आपने कंटिन्यू उसको किया तो वेरिएशंस कितनी बनी टोटल, 6। साइज पैक वो आपकी अपनी मर्जी है, आप अपना बनाना चाहें तो वो तो आपकी एक अपनी साइज। ये देखें ना, अब मिसाल के तौर पे मैं ये कलर है, अब कलर के अंदर मैं बना देता हूँ जी, या साइज़ में कलर में चले बना लेता हूँ। कलर में मैं लिख देता हूँ पैक ऑफ 3 शर्ट्स, 3 ब्लैक शर्ट्स। ठीक है, ब्लैक का चलो स्मॉल कर लेते हैं। कंसीडर तो ये एक ही होगा, कंसीडर तो एक ही होगा ना। अब इसको अपडेट किया हमने वेरिएशंस को, अब कितनी वेरिएशन बन गई है, 8। क्योंकि आपने जो पैक ऑफ 3 किया है ये भी तो मल्टीप्लाई होना है ना कॉटन और फ्लीस के साथ। क्लियर है? तो कंसीडर ये एक ही हुआ है। आगे से आपने वेरिएशन मटेरियल में 2 ऑप्शन रख दिए हैं। मटेरियल अगर मैं ख़त्म कर दूं तो ये कितनी बनेंगी टोटल, एक लार्ज के अंदर रेड, एक लार्ज में ब्लैक, एक लार्ज में ग्रीन, 3 लार्ज के अंदर एक 3 का पैक, 4 बनेंगी ऐसी सूरत में। क्लियर है? अच्छा जी, नंबर ऑफ वेरिएशन 8 बनी। अब 8 के अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब मैं आपको पीछे पोलो शर्ट की एग्जांपल दिखा रहा था कि यहाँ पे मैं जब कलर सेलेक्ट करूँगा तो कलर के साथ फ़ोटो भी चेंज हो रही है, देखें, और प्राइस भी चेंज हो रही है। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसको समझना है आपको, आप बड़े गौर से समझना है। अब ये कैसे होगा, वेरिएशंस तो आपने बना ली, अब आपने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग करना सिर्फ रह गया, बना आपने लिए, इतना ही काम था। अब आपने यहाँ पे ना अपनी फ़ोटोज़ ऐड कर लेनी है, जो आपके पास फ़ोटोज़ हैं सारे कलर्स की, आप एक एक ऐड कर लें यहाँ पे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मैंने इस तरह से कलर के साथ फ़ोटो के साथ सेट करनी है, ये कैसे सेटिंग होगी? आपने सिंपली यहाँ पे जितनी आपके तस्वीरें हैं पहले आप ऐड कर लें, जो आपने फ़ोटो शूट करवाई हुई हैं 3, 4, 5 कलर्स के अंदर, एक एक फ़ोटो सारे एंगल्स की अपलोड कर लें। अच्छा होता है, नहीं करनी तब भी आपकी मर्ज़ी है, एक ही रहने दे बेशक।
आप लोग यहाँ पे हमेशा ऐड करें ऐड वेरिएशन फ़ोटोज़, आपको एक ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे आपने किसके ऊपर फ़ोटो सेट करनी है, साइज़ के ऊपर, कलर के ऊपर, मटेरियल के ऊपर। मैं कहता हूँ जी कलर के ऊपर मैंने फ़ोटो सेट करनी है। अब जैसे ही मैंने कलर सेलेक्ट किया तो कलर मैंने कितनी वेरिएशन ऐड की हुई थी, रेड, ब्लैक, ग्रीन और पैक ऑफ 3। तो मेरे सामने ये आ गई वेरिएशन, पैक ऑफ ब्लैक, ग्रीन और पैक ऑफ 3। मैं यहाँ पे रेड के आगे रेड की फ़ोटोज़ अपलोड करूँगा। यहाँ पे रेड सेलेक्ट है ऑलरेडी। मिसाल के तौर पे ये कोई ना कोई फ़ोटो यहाँ से उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसको रेड समझ लें, पर्पल को आप रेड ही समझ लें। अब ब्लैक आपने अपलोड करनी है, ब्लैक की जगह ब्लैक, ब्लैक सेलेक्ट करके ब्लैक अपलोड करनी है। ठीक है, अब ग्रीन सेलेक्ट कर लें, ग्रीन के आगे आपने ग्रीन की अपलोड करनी है। इसको चलें ग्रीन समझ लें। अब पैक ऑफ 3 है, पैक ऑफ 3 में आपने स्पेशल इमेज बनानी है जिसके अंदर पैक ऑफ 3 लिखा हो इमेज के अंदर और 3 इकट्ठे शर्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले हो रही हो। जस्ट लाइक ये देखें इसने किया हुआ है, इसने 4 का पैक बनाया हुआ है, पैक 4 ब्लैक, 4 फोटो इसने इकट्ठी ऐड करनी है। आपने फ़ोटो ऐड करनी है और आप यहाँ लिख भी सकते हैं पैक ऑफ 4 शर्ट्स। ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो आपने यहाँ पे अपना पैक ऑफ 4 शर्ट्स के अंदर यहाँ पे अपनी पैक ऑफ 4 वाली शर्ट्स की फ़ोटो अपलोड कर देनी। मैं मिसाल के तौर पे एक डेमो के तौर पे कोई भी कर देता हूँ, यहाँ पे ये कर देता हूँ। तो आपने रेड के आगे जितनी रेड की फ़ोटोज़ हैं हर एंगल की, फ्रंट की, बैक की, सारी अपलोड कर दें। अगर आपने एक एक करनी है तब भी मसला नहीं है। क्लियर? बाकी आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा जो आपकी कलर की फ़ोटो है, जिस तरह ये एक मेन फ़ोटो है इस कलर की, मिसाल के तौर पर रेड कलर की, इसके अंदर रेड के अंदर मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, तो आप लोग एक ही कलर की वेरिएशन के अंदर एक ही फ़ोटो ऐड करें। आपकी जो बाकी फ़ोटोज़ हैं डिफरेंट कलर की जो आपने इकट्ठी बना ली हुई हैं वो आप यहाँ ऊपर मेन फ़ोटोज़ के अंदर पहले ऐड कर लें। सारे कलर्स की फ़ोटोज़ ऐड कर लें। बाद में जब वेरिएशन लगानी है उसमें एक एक फ़ोटो ऐड कर लें। क्लियर है? उसके बाद आपने, अब ये तो आपको समझ आ गई कि आपका जो कलर सेलेक्ट करेगा बंदा, आपकी फ़ोटो साथ में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब प्राइस कैसे अपडेट होगी ये चीज़ है, आज हम बस इतना करेंगे, बाकी कल करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है वेरिएशन कॉम्बिनेशंस। अब हम लोगों ने बनाना है वेरिएशन का कॉम्बिनेशन यही है ना कि किसी ने पैक सेलेक्ट किया तो पैक के पैसे अपडेट हो गए हैं, किसी ने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया है तो ब्लैक के पैसे अपडेट हो गए हैं, किसी रेड कलर की आपने प्राइस और रखी है तो रेड की प्राइस और होगी। क्लियर? अब ये कैसे होगा, कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले आप लोग ना यहाँ पे देखें आपके पास साइज़ कौन कौन सा, साइज़ लार्ज, एक ही साइज़ है सारे, मतलब कि साइज़ के ऊपर तो वेरिएशन बनाना बेवकूफ़ी है। ऐसा ही है, ये सारी साइज़ है। अब कलर रेड, ब्लैक, ग्रीन और पैक ऑफ 3। अब आप 3 से 4 काम कर सकते हैं। आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप रेड की प्राइस, ब्लैक की प्राइस, ग्रीन की प्राइस एक जैसी लगा दें। तो आप कहते हो यार कोई बात नहीं, मटीरियल के अंदर फ़र्क है, कलर के अंदर कोई मसला नहीं है मुझे पैसों का, कलर के लिए पैसे एक जैसे रहेंगे, मटेरियल अगर चेंज होता है तो पैसे चेंज होंगे। अब लेकिन यहाँ पे हम नोट करें, मटेरियल के अंदर एक मटेरियल है कॉटन, एक है पॉलिस्टर फ्लीस, एक है कॉटन, एक है पॉलिस्टर फ्लीस, कॉटन पॉलिस्टर फ्लीस, कॉटन पॉलिस्टर फ्लीस। आप लोग सबसे पहले यहाँ पे लार्ज, आप कहते हो कि यार मटेरियल पे पैसे मैंने बस चार्ज करने हैं, मटेरियल कोई अपनी मर्जी से कॉटन लेता है तो कॉटन के पैसे और पॉलिस्टर फ्लीस के पैसे हो। आप लोग यहाँ से सबसे पहले कॉटन वालों को सिलेक्ट कर लें। ये कॉटन है, ये कॉटन है, ये कॉटन है, ये पैक आ गया, इसका तो चलो सीन ही हो रहा है ना, इसको भी आप सिलेक्ट कर। कॉटन वाले आपने सारे सिलेक्ट कर लिए भी पहले, ठीक है। अब कॉटन वालों के लिए आपने जो प्राइस रखनी है, आप कहते हो जी एक शर्ट की प्राइस में रखनी है $15, यहाँ 15 लिखेंगे, सब के लिए 15 ऐड हो जाएगी जो कॉटन वाली हैं, कॉटन 15 ऐड हो गए। अब आप कहते हो जी मैं दूसरों वालों की ऐड करनी है जो पॉलिस्टर फ्लीस, इन सबको अनचेक कर दें। अब पॉलिस्टर फ्लीस वालों को सिलेक्ट करें, 1 2 3 4। ये पैक की तरफ बाद में आते हैं, अब बीच को अब कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। यहाँ पे हम इसकी अपडेट करते हैं, पॉलिस्टर फ्लीस लेट्स सपोज महंगी है तो हम यहाँ इसके लिए जाते हैं शर्ट की प्राइस $20। जब कोई बंदा अपनी मर्जी मटेरियल के अंदर कॉटन या पॉलिस्टर फ्लीस सिलेक्ट करेगा, प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट नीचे लगाई थी पैक ऑफ 3 वाली,
इसको हम चेक कर देते हैं। अब पैक ऑफ 3 के अंदर तो डेफिनेटली 3 शर्टों के पैसे ऐड होंगे ना। जी सर। इधर हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले कॉटन वाले को। 15, 30, 45 डॉलर की बनती है वैसे 3। हम डिस्काउंट के ऊपर जो हमसे इकट्ठी लेगा हम कहेंगे $40 की दे दो, ठीक है। हम यहाँ पे जी वेरिएशन में एंटरप्राइज करते हैं, यहाँ लगाते हैं $40। ये 40 ऐड हो गए इसके। सर एक चीज़ मैंने अक्सर देखा है कि मोस्टली अमेज़ोन ईबे पे ना ये साथ में पॉइंट सेंट ज़रूर लगाते हैं। आप कर सकते हैं, उसका क्या कोई उसकी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज अब ये देखें, इसकी बस यही लॉजिक है अपने दिमाग को समझाने के लिए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस पैक की मुझे शर्ट की 3 की प्राइस नज़र आ रही है $40। जी मैं इस 40 की जगह कर देता हूँ 39.99। तो देखने वाले को ये है कि यार पूरे $40 की भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो 40 ही है, 1 सेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। समझ में आ गई है। समझ बात, ठीक है। अब ये देखें ये है तो 40 ही है, लेकिन 40 नहीं है, 30 की लाइन में है, ठीक है। हम 40 की बेच रहे हैं, 39.99, वो देखने वाला है 30 की लाइन के अंदर पैसे। एक दिमाग की साइकी होती है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये पैक ऑफ 3 आपने भेज दिया 39.99 का। अब इसके अंदर जो पलिस्टर फ्लीस है वो हम लोग पलिस्टर की एक शर्ट बेच रहे हैं 20 की, तो ये 3 कितने की बनी? 60 की। तो हम डिस्काउंट पे कहते हैं जी 50 की, जो इकट्ठी खरीदेगा उसको 50 की, मतलब कि 49.99 की, ठीक है। अब ये चेक करें वेरिएशंस हमने क्या लगाई है। लार्ज रेड कॉटन $15, लार्ज रेड पोलिस्टर फ्लीस $20, लार्ज ब्लैक कॉटन $15, लार्ज ब्लैक पोलिस्टर फ्लीस $20, लार्ज ग्रीन कॉटन $15, लार्ज ग्रीन पोलिस्टर फ्लीस $20, लार्ज पैक ऑफ 3 कॉटन 39.99 3 का पैक, लार्ज पैक ऑफ 3 पोलिस्टर फ्लीस 49.99। एक एक ही करेंगे तो सर एक एक ही लहदा लहदा हो जाएगा। ईबे ने ये नहीं देखना कि आपने बीच में पैक लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ, उसको उससे मतलब नहीं। ईबे को मतलब ये है कि आप इनकी क्वांटिटी कितनी लिखते हो। अब इनकी क्वांटिटी मैं लिखने लगा हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर क्वांटिटी में मैं लिखूँगा 1, मतलब जितनी मैंने वेरिएशन लगाई है सब की 1 क्वांटिटी रख दो, तो कितनी बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी 8 क्वांटिटी कंसीडर की जाएगी। वो सर स्टॉक में हमारी एक एक शो स्टॉक में एक शो पैक वाली अगर आपकी आपका एक पैक सेल हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक आ जाएगा वहाँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक क्वांटिटी सिलेक्ट थी लेकिन अंदर आपने उसको पैक बना के बेचा, वो एक आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। सर उसे खुद वो अपडेट करना पड़ेगा, तो बाद में आप फिर उसको रिवाइज करते हो, अपनी वेरिएशंस को आप उसको अपडेट करते हो, स्टॉक के अंदर उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हो, दोबारा लिस्टिंग को सबमिट करते हो और दोबारा आपकी क्वांटिटी अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो ये जी आपने इस तरह से करना। अब आप इसका एक प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें, पहले देखें तो सही ना आपकी प्रोडक्ट नज़र कैसी आ रही है। क्या वेरिएशन हमने लगाई थी? साइज, कलर एंड मटेरियल। क्वांटिटी क्या रखा था जी? 1 रखी थी हमने। सब के ऊपर ये लास्ट वन नहीं समझ आना है। कोई अपनी मर्जी से जो सा मर्जी कलर सेलेक्ट कर ले, 1 क्वांटिटी में रखेगा तो चीज़ ऑर्डर होनी है, क्योंकि सबकी 1 हर साइज़ की, हर कलर की। जो साइज़ जो कलर सेल होता जाएगा वो आउट ऑफ स्टॉक शो होता जाएगा, ठीक है। ये $15 है। कोई यहाँ पे आगे मटेरियल चेंज करेगा तो ये 15 से 20 हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉलिस्टर फ्लीस के अंदर 20 की रखी है शर्ट। क्लियर है? नीचे बाकी आप अपनी चीज़ें देख सकते हैं, जो आपने स्पेसिफिक्स लगाई हैं, कि आपने ठीक लगाई हैं, आपने जो डिस्क्रिप्शन लगाई है वो ठीक लगाई है। तो इस तरह से आप अपना एक प्रीव्यू कर सकते हैं मैनुअल। इसको आप सेव एंड क्लोज कर दें और आपकी वेरिएशंस कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर? बाकी ईबे की लिस्टिंग हम इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही हजम करें आज, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं क्लास। हाँ जी, क्लियर है? चलो।